राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रैवल क्लिनिक इंडिया। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल क्लिनिक इंडिया में। आज मैं और अनुज मथुरा में गोकुल आए हुए हैं। गोकुल जहां कृष्ण जी ने अपना बचपन बिताया था, जो वो बचपन जो हर बच्चा अपने जीवन में एक बार जरूर जीना चाहता है। ऐसा बचपन जिसमें चोरी भी है, नटखट्टा भी है और बहुत प्रेम है। तो आइए चलते हैं गोकुल ट्रिप पर हमारे कृष्ण जी के बचपन को देखने। तो अभी मैं गोकुल में उसी घर में हूँ जहाँ पर कृष्ण जी ने अपने बचपन को बिताया। इसे नंद बाबा का घर बोलते हैं। और मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो शिव जी की कहानी है। जैसे कि अभी हम लोग कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने गोकुल आए हुए हैं, ऐसे ही सर्वप्रथम कैलाश से महाशिव जी सबसे पहले यहाँ आए हुए थे। शंकर जी ने सबसे पहले कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए यहीं पर पधारे थे और यशोदा माता ने उनसे ये कह दिया था कि आपको देखकर मेरा लल्ला डर जाएगा, आपके गले में सांप है और मेरा लल्ला उसको देखकर डर जाएगा। तो 3 दिन तक माँ शिव जी ने यहीं पर ही तपस्या की थी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही शिवालय है, ये शंकर भगवान का। यहीं पर शिव जी की तपस्या की थी 3 दिन तक। और 3 दिन की तपस्या के पश्चात यशोदा माता ने उनको इतने दूर से दर्शन कराए थे अपने कन्हैया के। तो हमारे भारत में एक छठी पूजा की मान्यता है। जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है तब छठी पूजा होती है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान भी जब 6 दिन के हो गए थे तो यशोदा माता ने और नंद बाबा ने यहीं उनका छठी पूजन किया था। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसको एक छठ बोलते हैं, ये जो बना हुआ है, और यहीं पर उनकी वो छठी पूजा हुई थी। यही वो स्थान है जहाँ पे बाल्यकाल में श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी और माता यशोदा जी के डर से वो 4 किलोमीटर दूर ब्रह्मांड घाट चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने माता यशोदा को अपना मुंह खोल के ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। यह जगह वासुदेव जी का धाम है और यहाँ के पंडित जी हमें बताएंगे कि यहाँ की क्या कहानी है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये वसुदेव जी लेके आए भगवान को, कृष्ण भगवान को मथुरा से। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, गोकुल में पालन पोषण हुआ। यमुना जी को क्रॉस करके इसी स्वरूप से वसुदेव जी भगवान को लेके आए। इधर ही हैं यशोदा माँ और उनकी लड़की योग माया। योग माया का यहाँ जन्म हुआ। कृष्ण जी को दे गए और योग माया को बदला करके मथुरा को वापस ले गए। ये हैं विष्णु भगवान, चतुर्भुज रूप से पिताजी को जेल खाने में दर्शन दिया था। यही यहाँ की लीला है। इसी स्वरूप से वसुदेव जी लेके आए भगवान को। यहाँ भगवान का पालन पोषण हुआ है गोकुल में। मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। ये है रोहिणी माता, ये बलराम जी की माँ है। तो अभी मैं वही स्थान पर हूँ जिस स्थान पर माता यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान को माखन चोरी करने के बाद बांध दिया था। ये जैसे आप देख रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर इस ओखली से बंधे हुए हैं। संसार को बांधने वाले स्वयं एक ओखली से बंधे हुए हैं। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, ये मेरे पीछे ये नंद बाबा हैं, ये बलदाऊ जी हैं और ये यशोदा माता हैं। नंद बाबा और यशोदा माता पूछ रहे हैं बलदाऊ जी से कि ये क्या सब हो रहा है, ये क्या लीला है, क्या कर रहे हैं। तो बलदाऊ जी कितने प्यार से, प्रेम से, देखो इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि ये तो ठाकुर की लीला है, ठाकुर जाने। ठाकुर एक है और लीलाएं 1000 हैं। ऐसे थे हमारे नटखट से कृष्ण लाला। कृष्ण का जन्म हो गया है और कृष्ण गोकुल आ चुके हैं। ये खबर कृष्ण के मामा कंस को पता चलती है। तो कंस पूतना राक्षसनी को गोकुल भेजते हैं और बोलते हैं कि
आप कृष्ण को अपने विषैले दूध पिलाकर उनको मार दो। कृष्ण भगवान जी इसी स्थान पर पूतना का वध करते हैं, पूतना को मोक्ष के तरफ भेजते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कृष्ण लाला राक्षसनी पूतना का दूध पी रहे हैं और उनको यहीं पर ही वो मोक्ष के लिए भेज देते हैं और यहीं पूतना का वध होता है। तो अभी मैं यमुना घाट पर यानी कि विश्राम घाट पर हूँ। ये वही स्थान है जब वासुदेव जी ने यमुना नदी पार कर कर मथुरा से कृष्ण जी को जब गोकुल छोड़ने आए थे तो यहीं पर विश्राम किया था। इसको ठकुरानी घाट भी बोलते हैं। कहते हैं कि कालिंदी नाम से श्री विष्णु जी की पटरानी यमुना जी मानी जाती हैं। यमुना जी का उस दिन बहुत तेज उफान था, तो श्री वासुदेव जी ने उनकी वंदना की, जिस वजह से यमुना जी का जो भाव था वो कम हो गया और यमुना जी ने श्री कृष्ण भगवान के चरण छूकर उनको गोकुल तक लाने में मदद करी। यही वो स्थान है जो आप देख रहे हैं, सीढ़ियाँ। इन्हीं सीढ़ियों से वासुदेव जी चढ़कर आए थे और यहाँ आकर अपने वस्त्र निचोड़कर फिर ये जो आप गेट देख रहे हैं मेरे सामने से, इसी गेट से होकर नंद बाबा के घर पर गए थे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम रमण रेती गोकुल आ चुके हैं। ये बहुत ही पवित्र स्थान है और यहाँ की हर कण हर धूल में श्री कृष्ण का वास है। तो रमण रेती के महंत पंडित जी से अब हम इस जगह के बारे में जानेंगे और इसकी विशेषताओं को विस्तार से सुनेंगे। पंडित जी, आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा बोलता हूँ। मेरा नाम भोला पंडित है, मैं रमण रेती में रहता हूँ। यहाँ की विशेषता है कि जैसे कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तो उनके पिता वसुदेव जी रात्रि 12 बजे टोकरी में लेकर के गोकुल में आए, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर आगे पड़ता है। गोकुल में नंद बाबा के समय 9 लाख गाय रहती थी, जो कि हमारे ज़्यादातर लोग जानते हैं। उन समस्त गायों को लेकर के भगवान सुबह के समय यहाँ रमण रेती के लिए भ्रमण करने के लिए निकलते थे और यहाँ भगवान समस्त ग्वाल वालों, जितने भी ग्वाल वाल थे, कन्हैया, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी और जितनी भी 9 लाख गाय थी और हज़ारों ग्वाल वाल थे जो भगवान के साथ में सखा के रूप में यहाँ रहते थे। उन ग्वाल वालों के साथ में कृष्ण यहाँ गाय चराने आते थे और कृष्ण यहाँ ग्वाल वालों के साथ में खेलते थे। हमारे समस्त ब्रजमंडल के अंदर में खेलने को रमण बोला गया है। जैसे हमारे पहले माता बहनें गांव में बोलती थी यशोदा मैया के ज़माने में, जैसे कोई बच्चा अपने घर से निकल जाता था खेलने के लिए तो हमारी माता बहनें बोलती थी जन पता नहीं कहाँ जाके रमण गए हुए। तो ऐसे ही भगवान यहाँ गाय चराने आते थे तो खेलते थे। हमारे इस खेलने को ब्रजमंडल में रमण बोला गया है बड़े भैया। तो रमण से यहाँ ठाकुर जी को रमण बिहारी बोलते हैं। जगह को रमण रेती के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ का छोटा सा लेख है कि को कभी वर्णन कर सके या रमण रेत को मूल और जाके कड़कड़ में बसी श्री राधा योगल चरण की धूल। रमण रेत लोटो नहीं कियो न यमुना पान, रे नर तू जानो नहीं ब्रज को तत्व महान। कहते हैं संसार छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद जो व्यक्ति ठाकुर जी के धाम जाते हैं, ठाकुर जी के धाम से पहले मुक्ति हर व्यक्ति का जो कल्याण करती है। वो एक दिन ठाकुर जी से बोली कि कृष्ण, मैंने संसार के सभी कष्टों को दूर किया है, आज कोई ऐसा प्राणी होगा जो मेरा भी कल्याण करे। ब्रज भाषा में छोटा सा पद बोलते हैं कि मुक्ति कहे गोपाल से। गोपाल कौन है? कृष्ण। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए। कन्हैया बोले ब्रज रज, उड़ मस्तक लगे तो तेरा मुक्ति मुक्त हो जाए। तो ये वही ब्रज रज है जहाँ भगवान ने मुक्ति का कल्याण किया है।
यहाँ रमण रीति में आने की विशेषता है यहाँ के लोट लगाना। यहाँ जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से लोट लगा के जाते हैं, उधर करके दिखा दीजिए, जो व्यक्ति इस प्रकार से यहाँ लोट लगाते हैं उनके शरीर का यहाँ जितना बीमारी होता है, जितना कष्ट होता है, यहाँ रमण रीति में लोट लगाने से दूर होता है। यहाँ रमण रीति में ठाकुर जी साक्षात खेले हैं, जो हम और आप अपने अपने माता पिता के यहाँ खेले, यहाँ कन्हैया खेले हैं। तो यहाँ लोट लगाने का विशेष माध्यम है, यहाँ लोट लगाते हैं, उनके शरीर का जितना बीमारी होता है, कष्ट होता है, वो यहाँ लोट लगाने से दूर होता है। जय बोलो रमण बिहारी लाल की जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने भी बहुत विस्तार से दिया। मैं कर दूँ। अगर आप यहाँ ब्रजमंडल में कहीं भी घूमना हो, जैसे मथुरा है, वृंदावन है, नंदगांव है, बरसाना है, तो मैं यहाँ का गोस्वामी मानो, पंडित मानो, अपना भाई मानो। मेरा नंबर है 78300829189237126116। ये मेरे नंबर हैं। जब भी आप ब्रजमंडल में तीर्थ यात्रा करने, दर्शन करने आओगे तो अपने छोटे भाई को सेवा का मौका अवश्य दोगे। आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। आपको ब्रजमंडल का जितना तीर्थ दर्शन है आपको फ़ोन के माध्यम से, अपनी विचारधारा के माध्यम से मैं यहाँ से कराऊंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज से ही आपको कृष्ण जन्माष्टमी और बलराम छठ और श्री राधा रानी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, मंगल बधाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया, आप यहाँ पर ब्रज में आकर, गोकुल आकर पंडित जी को फ़ोन लगाकर उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वो आपको इस पूरे जगह के दर्शन बड़े अच्छी तरीके से करा देंगे। तो अब हम ब्रह्मांड घाट आ चुके हैं और जैसा हमने आपको बताया था नंद भवन में कि श्री कृष्ण जी ने बाल कृष्ण के समय जब मिट्टी खाई थी वहाँ पे, तो यशोदा जी ने उनको डांट लगाई थी और वो डर की वजह से 4 किलोमीटर दूर यहाँ ब्रह्मांड घाट आए थे और यहाँ पर उन्होंने अपना मुख खोल के माँ यशोदा जी को ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। यही वो घाट है जहाँ पे उन्होंने अपना मुख खोल के ब्रह्मांड के पूरे दर्शन कराए थे और माता यशोदा उनको दे। वेलकम टू ट्रैवल क्लिनिक इंडिया। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएं।